अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का एक कारकुन जिसका नाम है हैदर मजीद 2 साल कैद की सजा काटने के बाद आज रिहा हुआ है। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि इमरान खान के वो सारे कारकुनान जिनको सजाएं हुई हैं, जो जेलों के अंदर हैं, जब ये बाहर निकलेंगे तो इनके चेहरे लटके हुए होंगे, ये दोबारा कभी इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, ये दोबारा कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम नहीं उठाएंगे। लेकिन हैदर मजीद ने सारे का सारा माहौल बदल कर रख दिया है। आज जब उनकी रिहाई हुई तो उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम था, बल्कि एक साइड पे पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम था और दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम था। और वो उसी तरह नारे लगा रहे थे जिस तरह वो पहले नारे लगाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता था कि इमरान खान खत्म शुद्ध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी भी सियासी जमात की जड़ें अवाम के अंदर हैं तो वो सियासी जमात कभी भी खत्म नहीं होती। सियासी लीडर हूं या सियासी जमात, हमेशा उनको अवाम खत्म करते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी हलके के अंदर चली जाए, किसी भी शहर के अंदर ऐलान कर दे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला करते हैं, कि हमारे साथ जलसा रखें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवामी मकबूलियत के डर और खौफ की वजह से कि इमरान खान मकबूल है, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। मैं हैदर मजीद की कुछ वीडियोस आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि आज किस तरह का माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लाहौर के अंदर बनाया है। लाहौर कोट लखपत जेल से उनको रिहा किया गया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुलाब की पत्तियां फेंक कर उनके ऊपर उनका इस्तकबाल किया गया। उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा था और वो बाआवाज़े बुलंद नारेबाजी कर रहे थे इमरान खान के हक में, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं कि इन समेत सारे के सारे लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर थे, उनको इमरान खान की जानिब से एक पैगाम भेजा गया था। इन सबको यह कहा गया था कि आपके करियर है, आपकी बड़ी लंबी जिंदगी है, आप जेलों के अंदर पड़े रहेंगे, बड़ा बुरा असर आपके ऊपर हो सकता है, यह इमरान खान ने कहा। तो आप एक काम करें कि आप वहां पर लिख कर दे दें, आप कह दें कि हमने जो किया वो इमरान खान के कहने के ऊपर किया, लिहाजा हमें माफी दे दी जाए। लेकिन किसी ने भी इमरान खान की बात को नहीं माना। सब ने कहा कि जो भी होगा हम उसको फेस करेंगे। और सिर्फ एक हैदर मजीद नहीं, बाकी जो लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, सनम जवेद खान, तैयबा राजा, खतीजा शाह, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, ये सारे के सारे लोग, किसी ने भी इमरान खान को नहीं छोड़ा और ये लोग इमरान खान के साथ रहे। हाँ, इनके अलावा कुछ और लोग थे जिनको इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर ओहदे भी दिए, बड़ी इज्जतें भी दी, उनको बड़ा नवाजा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक जो भी इमरान खान के साथ था, वो आज भी इमरान खान के साथ है। अब जरा आगे आ जाए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। 14 अगस्त का मौका भी है। आप देख सकते हैं कि 2 बुजुर्ग, एक मर्द और एक खतून, और साथ उनके बच्चे, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इनके पोते पोतियां हैं। तो यह आप अंदाजा लगा लें कि जब एक सियासी जमात की जड़ें अवाम के अंदर इस कदर मजबूत हों तो क्या उस सियासी जमात को खत्म किया जा सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यह कॉल दे रखी है कि हम फलां फलां जगह के ऊपर जमा होंगे और हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। और जो कल का दिन है, 14 अगस्त का दिन, उसके हवाले से इमरान खान ने कॉल दे रखी है कि हमारा जो अगला दिन है तहरीक का, जो इंपॉर्टेंट दिन है, जब आपने पूरे मुल्क के अंदर निकलना है और निकल कर हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, तो वो 14 अगस्त का दिन है। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर निकली थी और एक आप कह लें कि ऐसा एहतजाज किया था जो आलमी मीडिया की नज़रों के अंदर भी आया था और आलमी मीडिया ने भी उसे कवर किया था। अब कल 14 अगस्त से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एहतजाज को किस तरीके से कवर करती है। हैदर मजीद के लिए जो उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश भी की। अभी तक यह इतलात है कि शायद उनके भाई को और उनके वालिद को गिरफ्तार भी किया गया। और फिर हमारे आईजी साहब कहते हैं कि पुलिस को आपने बुरा भला नहीं कहना।
तो ये आप देख लें कि पुलिस कर क्या रही है। रावलपिंडी के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बिल्कुल तैयार हैं कि उन्होंने आज निकलना है और निकल कर उन्होंने आज़ादी का जश्न मनाना है और हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। इसी तरह कराची के अंदर भी कॉल दी गई है कि आपने बाहर निकलना है। आगे आजे इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही इन दोनों ने मशवरा दिया था इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मफाहमत होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग वालों से पूछता हूं, आप कहते थे, उन्होंने कहा कि बताएं शाह महमूद कुरैशी के 2 साल कौन वापस करेगा। परवेज इलाही ने जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम जश्न आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मना रही है। इस मुल्क ने इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह नौजवान बड़ी सोच समझ रखने वाले हैं, मगर हमें यह हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान को कलमे की बरकत से हमें नवाजा है। इंशाल्लाह नौजवान ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। ये चौधरी परवेज इलाही ने अहम तरीन बात की है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर अहम तरीन मौजू के ऊपर बात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं शाहिद खटक, उन्होंने जो बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से उन्होंने आज बात की है। उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने बड़े तकबराना अंदाज के अंदर कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इनसे यह कहता हूं कि ताकतवर तो फ़िरौन भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब अल्लाह ने मूसा को भेजा तो फ़िरौन गरक हो गया। शाहिद खटक साहब की आज सारी की सारी तकरीर भी नहीं सुनाई गई, चलाई गई लाइव। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी किया कि सिर्फ एक हिस्सा मेरा चलाया गया, जो तजावीज़ मैंने दी हैं वो नहीं चलाई गई। आगे आ जाए जी, सुहेल उड़ायत साहब ने एक बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने कहा जी मैं पहले पीपल्स पार्टी को वोट देता था, फिर नून लीग को वोट दिया और इस बार मेरी सारी की सारी फैमिली ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। अब यहाँ पर ज़रा रुकिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ। सुहेल उड़ायत समेत पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े दानश्वर, यह पता क्या कहते थे 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में, क्या जी वो तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान तो है नहीं, नून लीग के लिए साफ रकड़ा खुला मैदान है, ये तो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा ले जाएंगे और 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बाहर नहीं निकलेगा। तहरीक इंसाफ के लिए 8 फरवरी को हू का आलम होगा। और फिर अवाम ने ऐसी हू की ना, इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि अवाम कहाँ से निकली और कैसे कैसे अवाम ने वोट डाले। जुनैद अकबर खान, मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि वो गए हैं बलोच खवातीन के पास और उन्होंने जाकर उनसे माफ़ी भी मांगी कि हमने अपनी हुकूमत में आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो उनके लिए उन्होंने असम्बली के अंदर आवाज़ उठा दी। उन्होंने कहा जी स्पीकर जो असम्बली है वो उनसे कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी इतने दिनों से बलोच खवातीन इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं जा रहा। इसके अलावा एक और इंकशाफ किया गया जी असद तूर की जानब से। उन्होंने कहा जी मलक रियाज साहब का असर और रसूख अब भी बहुत ज़्यादा है, वो अब भी बहुत ताकतवर है। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन की जो जायदाद नीलाम की जा रही है, उन्होंने कहा कि इससे मुतल्लक अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव है और नीलामी के खिलाफ अपीलें लगना, फिर चीफ जस्टिस का कहना है कि मैं केस नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा कि ये वाज़ह तौर पर इस तरफ इशारा है कि मलक रियाज का जो प्रेशर है वो काम कर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत जिन मसाजिद को गिराना चाहती थी, मौलाना फजल रहमान ने आज बड़े दबंग अंदाज के अंदर कहा कि आप एक भी ईंट हलाएं वहाँ से तो फिर हम आपको देखते हैं। और तलाल चौधरी की और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की शायद पहले इस बारे में बात भी हो चुकी थी, तो तलाल चौधरी साहब ने वजाहत देते हुए कहा, उन्होंने कहा जी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मीटिंग में मसाजिद से मुतल्लक जो बातें हुई थी, मुझे लगता है कि गफूर हैदरी ने मौलाना फजल रहमान को उन बातों की डिटेल्स नहीं बताई। ठीक है जी, तो अब पता नहीं उन्होंने डिटेल्स बताई नहीं है या गफूर हैदरी साहब ने मौलाना फजल रहमान से झूठ बोला है, यह अब अल्लाह जानता है। नाज़रीन किराम, आखिर में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ। और यह मकबूल जान साहब ने एक चीज़ बताई है। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैं गया और वहाँ पर मेरी बीवी, मेरे बच्चों के और मेरे बहन भाइयों के जो अकाउंट मुंजमद किए गए उस हवाले से समात हुई और FIA ने बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा जी हम किसी को उसका जुर्म बताने के ज़िम्मेदार नहीं है कि कौन सा जुर्म और यह मकबूल जान ने किया है जिसकी वजह से इनके बीवी के, इनके बच्चों के, इनके बहन भाइयों के अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। उन्होंने कहा जी मुलज़म को अच्छी तरह पता है कि इसने रियासत के मुखालफ कौन कौन से व्लॉग बनाए हैं। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, और यह मकबूल जान साहब कहते हैं कि इस बात का जवाब दे दें कि मेरी बेवा बहन
मेरे भाई, बेटे और बेटियों को कौन से जुर्म का पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कोई व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग तो मैंने बनाया है। मेरे अकाउंट आपने मुंजमद करते हैं लेकिन कर दी हैं, लेकिन बाकियों के अकाउंट आपने क्यों मुंजमद किए हैं, इस चीज़ का जवाब दे दे। तो ये नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर इस तरह ये हालात वाक़यात चल रहे हैं। ये अब से 3-4 घंटे बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त होगी और हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, और इस दुआ के साथ जश्न आज़ादी मनाएं कि अल्लाह करे पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ास फजल और करम हो और हम पाकिस्तान को उस तरीके से चलाएं, हम वो पाकिस्तान बनाएं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह इनको हिकमत से फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इनको हिम्मत और जुर्रत दे, इखलाकी जुर्रत दे कि ये पाकिस्तान की आवाम की बात को माने, 24 करोड़ लोगों की राय को ये लोग माने और वो पाकिस्तान बनाएं जो पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था, जिसका ख्वाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था। वो कायद आज़म, वो पाकिस्तान हम बनाएं जिसके बारे में हमारे आबाओ-अजदाद ने ये कुर्बानियाँ दी थी और अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हमें इस बरसगीर में एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जहाँ पर तेरा नाम लेने वाले और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले, तेरे दीन के ऊपर अमल करने वाले आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।